हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमको बोर्ड परीक्षा के अंदर एग्जाम हॉल में क्या-क्या ले जाना है। यानी कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो हमको कौन-कौन सी चीज एग्जाम हॉल के अंदर लेकर जानी है। इस पर एक वीडियो बना दो। कई दिन से बच्चे मेरे पास मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं कि सर, ब्लू पेन ले जाना है या ब्लैक पेन ले जाना है। हेडिंग किस पेन से लिखनी है? क्या रेड पेन से लिख सकते हैं? क्या मार्कर से लिख सकते हैं? मतलब बच्चों के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सभी बच्चों का जो डाउट है इसको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठने जाओगे तो आपको क्या क्या ले जाना है। आपको किस पेंसिल का यूज करना है, कौन से पेन का यूज करना है, क्या आप वहां पर व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हो कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको मेंटली तौर से ये पता होना चाहिए कि हमको एग्जाम में लेकर क्या जाना है। बहुत सारे लोग हमारे आस पड़ोस के या जो परीक्षा दे चुके हैं वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कि बच्चों ये नहीं ले जाना, बच्चों वो नहीं ले जाना, लेकिन उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। जब आप परीक्षा देने जाओगे, जब आपकी डेट शीट आ जाएगी तो एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड मिलेगा आपको परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले आपका स्कूल आपको एडमिट कार्ड देगा। पर उस एडमिट कार्ड का करना क्या है? उस एडमिट कार्ड की फोटो स्टेट कराइए दो तीन फोटो स्टेट करा के रखनी चाहिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपको लैमिनेशन करा के रखनी चाहिए। लैमिनेशन कराने के बाद आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड को अपने पास रखिए और जो आपने फोटो स्टेट कराई हैं उनको घर पर रख दीजिए। बाई चांस आपका एडमिट कार्ड खो भी गया तो आपके पास उसकी फोटो स्टेट तो होगी। क्योंकि ऐसा होता है परीक्षा के दरमियान, हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड, जहां तक कि जल्दबाजी में हमसे गिर भी सकता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमको जैसे ही एडमिट कार्ड प्राप्त होगा स्कूल से, उसी दिन हम उसकी फोटो स्टेट कराएंगे, उसी दिन उसकी लैमिनेशन करा के रखेंगे अपने पास। तो पहला पॉइंट, आपको एडमिट कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा। हर समय आपको एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी और एडमिट कार्ड को भूलना नहीं है। एग्जाम हॉल में बार बार चेक करना है कहीं मेरा एडमिट कार्ड तो नहीं खो गया, या एडमिट कार्ड पर मेरा ही फोटो है, या मेरा कोई सब्जेक्ट चेंज तो नहीं हुआ। कभी कभार क्या होता है, एडमिट कार्ड पर आपका फोटो नहीं आएगा, किसी दूसरे बच्चे का फोटो आएगा। कभी कभार बोर्ड की गलती से एडमिट कार्ड पर आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको सारी चीजें उसी दिन देखनी है जिस दिन स्कूल से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। सारी जानकारी, सारी डिटेल चेक कर लेनी है। उसके बाद एडमिट कार्ड को अपने पास रखना है, घर ले जाना है। तो पहला पॉइंट, आपको एडमिट कार्ड हर समय अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पेन। दूसरा पॉइंट है पेन। पर पेन कौन सा हम लेके जाएं या कितने पेन हम अपने पास रखें? क्या रेड पेन चलेगा? क्या जेल पेन चलेगा? किस प्रकार का पेन हमको लेके जाना है? तो पेन के लिए मैं बता दूं, पेन आपके पास दो कलर के होने चाहिए। एक तो होना चाहिए काला पेन, काला पेन जिसको आप ब्लैक पेन बोलते हो, और एक होना चाहिए बेटा नीला पेन जिसको आप ब्लू पेन बोलते हो। आप सर लेकर कितने जाने हैं? क्या सिंगल सिंगल पेन से काम चल जाएगा? नहीं। आपके पास दो काले पेन होने चाहिए और दो आपके पास ब्लू पेन होने चाहिए। ऐसा क्यों बता रहे हैं सर आप? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में लिखोगे, बाई चांस
कैसे भी करके एक पेन सही से नहीं चल रहा तो कम से कम आपके पास दूसरा पेन होगा, उसका इस्तेमाल कर पाओगे। वरना अगर आपके पास एक ही पेन हुआ, वो भी बंद हो गया किसी भी वजह से, तो आप किस पर मांगोगे? किससे मांगोगे? वहां वहां समय नहीं रहता, वहां पर अपना अपना सब करते रहते हैं, टाइम नहीं रहता किसी के पास। तो दूसरा पॉइंट जो है पेन, और पेन आपको दो काले पेन रखने हैं, दो आपको ब्लू पेन रखने हैं। सर हेडिंग किससे डालनी है? हेडिंग किससे डालनी है? जब हम कोई परिभाषा लिखेंगे या जब हम कोई पॉइंट लिखेंगे तो हेडिंग किस पेन से डालेंगे हम? तो हेडिंग डालेंगे बेटा ब्लैक पेन से। हेडिंग किससे डालेंगे? हेडिंग डालेंगे हम ब्लैक पेन से। यानी कि हेडिंग डालेंगे हम ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद उत्तर हम बेटा हमेशा ब्लू पेन से लिखेंगे, नीले पेन से हम उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहला आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास पेन होने चाहिए, दो ब्लू दो ब्लैक, और दोनों ही बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। चलाकर देख लीजिएगा कहीं बंद तो नहीं पड़े हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में सर हम क्या ले जाएं? तीसरे पॉइंट में और क्या हो सकता है? आपके पास जियोमेट्री बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जियोमेट्री बॉक्स होना चाहिए। जियो जियोमेट्री बॉक्स होना चाहिए। जियोमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए। पर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमको? इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे आपको आपको पैमाना, जो पैमाना होता है लाइन खींचने के लिए, रबड़ होती है, कच्ची पेंसिल होती है, इसमें ढेर सारे आपकी स्टेशनरी का सामान होता है जो आपकी परीक्षा में आपके लिए लाभदायक होता है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आप पैमाना, जिसको आप पैमाना कहते हो, जिसको आप लाइन खींचने में उपयोग में लाते हो, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको। पैमाना नहीं भूलना है हमको, हमको कच्ची पेंसिल नहीं भूलनी है। जैसे एग्जाम में कोई डायग्राम वगैरह बनाना हो, हमें बायोलॉजी में डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, कोई चित्र बनाना हो तो चित्र हमेशा पेंसिल से बनेगा, जिसको आप कच्ची पेंसिल कहते हो, जिससे आप रबड़ यूज करते हो। पेन से कभी चित्र मत बनाना। चित्र बनाने के लिए आपको बेटा कच्ची पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। कच्ची पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी चित्र बनाने के लिए। पेंसिल कैसी होनी चाहिए? कच्ची पेंसिल होनी चाहिए, जिसको आप रूल भी कहते हो, जो रबड़ के द्वारा मिटाई जा सके। और आपके पास कटर भी होना चाहिए, रबड़ भी होनी चाहिए उसको मिटाने के लिए। तो जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर ये सब सामान आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी वाला ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है आपको, जिसमें पेन, रूल, रबड़, कटर, पैमाना, ये सारी चीजें, प्रकार वगैरह भी होता है, मैथ्स में जरूरत पड़ जाती है, रेखाएं वेखाएं व्रत वगैरह काटने के लिए, तो वो सारा सामान आपको ज्योमेट्री बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। सर और क्या ले जा सकते हैं? क्या कोई फालतू का कागज? नहीं, फालतू का कोई भी ब्लैंक पेज नहीं रखना अपने पास। क्यों? क्योंकि जब आप परीक्षा देते हो तो परीक्षा देने से पहले आपका पूरा सामान चेक किया जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स खुलवाया जाएगा, आपकी जेब वगैरह है, पॉकेट वगैरह है, वो चेक की जाएंगी। तो कोई ऐसा कागज ना रखें आप जो ब्लैंक हो। ब्लैंक कागज आपको नहीं रखना। क्या सर व्हाइटनर इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मान के चलते हैं बाई चांस हमसे कुछ गलत हो गया तो क्या हम व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बेटा, आप व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करोगे, इतना दिमाग नहीं लगाओगे। अगर आपसे काटपीट हो जाती है, कोई शब्द गलत लिख गया, मान के चलते हैं कोई शब्द गलत लिख गया, तो आप उसको गलत लिख जाने दो, गलत लिख जाने दो। उस पर आप व्हाइटनर फिराकर टाइम की बर्बादी मत कीजिएगा। आप ऐसे ऐसे उसको समाप्त करोगे, मिटाओगे तो बहुत समय आपका खराब होगा, बहुत समय खराब होगा। इसलिए अगर कोई शब्द गलत लिख भी जाता है तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। ज्यादा टेंशन मत लेना कि ये गलत लिख गया, क्या अब इसको मैं मिटाऊं, 5 मिनट इसमें खराब करूं। नहीं, हो सकता है हाँ, अगर काटना चाहो तो उस समय ऐसे ऐसे करके काट दो उसको पेन से, ऐसे ऐसे करके वहीं काट दो। व्हाइटनर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखना, एक चीज और स्पष्ट बता दूं मैं आपको, जब आप OMR शीट भरोगे, जब आप OMR शीट भरोगे, क्योंकि अब तो आपकी परीक्षा में
OMR शीट का इस्तेमाल होना है। तो OMR शीट भरने के लिए आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। किस पेन का? ब्लैक पेन का। जेल पेन का मत करना। ब्लैक पेन में भी जेल पेन जो बह जाता है, ब्लैक पेन में जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। सादा जो पेन होता है, जेल पेन क्या होगा, वो बह जाता है, उससे स्याही निकल के भाग जाती है, इसलिए OMR पर जो जो गोला होता है वो सही से नहीं भर पाता और कंप्यूटर चेक करने में परेशानी देता है। इसलिए सादा पेन से आप OMR भरिएगा, ब्लैक से। और अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न आए कि सर OMR में अगर गलती हो जाए तो हम क्या क्या करें क्या ना करें? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, OMR भरते समय एक एक अंक, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। गलती हमको नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि शुरू के 15 मिनट आपको OMR भरने में मिलेंगे। तो कुछ भी हो जाए आपको यहां गलती नहीं करनी। जैसे आपसे रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर डलवाएगा आपसे, एग्जाम सेंटर डलवाएगा आपसे इस OMR में, बहुत सारी चीजें डलवाएगा बेटा। तो आपको गलती नहीं करनी है, वरना आप फिर कहोगे कि सर व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में ले जानी है। क्या ले जाना है? अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटोकॉपी करा के रख दो, लेमिनेशन चढ़ा के रख दो ताकि सेफ रहे। ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, उसमें पूरा सामान होगा आपका, रूल, रबड़, कटर, पैमाना, चांदा, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें। और दो दो ब्लैक और दो आपके ब्लू पेन रख लो ताकि आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और पूरे के पूरे अपनी पॉकेट्स वगैरह में कोई भी सादा कागज ना ले जाइएगा, कोई भी कैसा भी फर्जी कागज ले जाने का प्रयास ना कीजिएगा। तो ये आज मैंने एक छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि एग्जाम हॉल में हमको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना, किस पेन से हेडिंग लिखनी है, किस पेन से उत्तर लिखना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे लगता है आपके ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही मजेदार बातों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।